तो सफिक्स और प्रीफिक्स हमें सेट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इंफॉर्मेशंस, वाउचर टाइप, ऑल्टर, सेल्स में यहां पर ऑप्शन दिया हुआ यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स कंटिन्यू द सीरीज ऑफ टैली सपोर्ट एंड सर्विसेज। टैली सपोर्ट एंड सर्विसेज के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा वाउचर नंबर सेटिंग इन टैली, या फिर कह लीजिए वाउचर कॉन्फ़िगरेशन इन टैली। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वाउचर नंबर टैली में सेट कैसे करना है। हमें डिफरेंट टाइप के मेथड ऑफ नंबरिंग मिलते हैं कि हमें जैसे कि ऑटोमेटिक ऑप्शंस मिल जाता है, अब मैनुअल ऑप्शंस टैली ने दे रखा है, ऑटोमेटिक मैनुअल ऑप्शंस है, मल्टी यूजर ऑटो है और इसके अलावा तो नन है। तो ये जो इतने भी पांचों ऑप्शंस हमारे पास टैली में अवेलेबल होते हैं, इसमें से बेस्ट मेथड कौन सा है और हमें कौन सा मेथड हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में यूज करना चाहिए, ये सारे के सारे डाउट्स और ये किस तरह से काम करते हैं आज के हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं टैली के साथ में। तो टैली पे हम मूव करते हैं। टैली में वाउचर नंबर सेटिंग करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली से नेविगेट करना होगा अकाउंट्स इंफॉर्मेशंस, वाउचर टाइप, ऑल्टर, और यहाँ पे हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा कॉन्फ़िगरेशंस होता है वो सेल्स वाउचर के रिलेटेड ही होता है, तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है एज सेल्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट टैली में जो मेथड ऑफ नंबरिंग यहाँ पर अवेलेबल है वो है ऑटोमेटिक। सिमिलर वे नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक, मैनुअल ओवरराइड, मैनुअल, मल्टी यूजर ऑटो एंड नन। तो इसमें से बेस्ट कौन सा है वो हम एट द एंड ऑफ द वीडियो समझेंगे कि बेस्ट मेथड कौन सा होता है और आपको कौन सा प्रैक्टिस फॉलो करना चाहिए। अब देखिए ऑटोमेटिक में क्या होने वाला है, वो किस तरह से काम करता है, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं थोड़ी ही देर में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि अगर आप ये ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो क्या होने वाला है। चलिए मैं कोई एक एंट्री सेल्स की रिकॉर्ड करता हूँ। मान लीजिए एक एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ डेटेड ऑन 1st ऑफ अगस्त। पार्टी का नाम मैंने HDFC बैंक सेलेक्ट कर लिया है। ये डमी सेल्स करके दिखा रहे हैं हम। तो मान लीजिए पार्टी का नाम सेलेक्ट किया, क्वांटिटी, प्रोडक्ट एंड उसका जो अमाउंट है वो सिलेक्ट कर लिया और एंट्री हमने यहाँ पे सेव कर दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारी एंट्री नंबर है, यहाँ पे वाउचर नंबर हम देख सकते हैं, यानी कि इनवॉइस नंबर 1 हमारा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टैली ने सेलेक्ट कर लिया है। और जैसे मैं ये एंट्री सेव करता हूँ तो अगला नंबर है वो आ जाता है सेकेंड, यानी कि दूसरा वाउचर नंबर। एक और एंट्री हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं सेकेंड, मान लीजिए 2 अगस्त को। पार्टी का नाम इस बार चेंज कर लेते हैं, इनोवेटिव रिटेल्स सेल्स, और कोई भी प्रोडक्ट ले लिया। अब देखिए डिफरेंस होता कैसे, इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ पे आने वाली है उसको फोकस करना। अब ये एंट्री सेकेंड भी आपकी जो रिकॉर्ड हो गई वो 2 अगस्त 2020 को रिकॉर्ड हो गई। थर्ड एंट्री मुझे रिकॉर्ड करनी है 3 अगस्त, तो मेरा इनवॉइस नंबर या कह लीजिए वाउचर नंबर थर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। पार्टी में तीसरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, श्री बालाजी एंटरप्राइजेस सेल्स। प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, एनी प्रोडक्ट जैसे डमी के तौर पे यहाँ पे इस एंट्री को भी सेव कर लेता हूँ। तो अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो हमने टोटल 3 इनवॉइस या फिर कह लीजिए 3 वाउचर्स रिकॉर्ड किए हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, सेल्स रजिस्टर में आप यहाँ पे तीनों एंट्री देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वाउचर नंबर 1, 2, 3 ये तो बाय डिफॉल्ट आ गया, लेकिन अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, अगर आपकी कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तो आप सिंपल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप अपना वाउचर नंबर का सेटिंग सेल्स के लिए नहीं रख सकते हो। उसके लिए आपको एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस ऑप्शन का यूज करना होगा, जो कि मैं थोड़ी ही देर में एक्सप्लेन करूंगा। तो वापस आते हैं उस पॉइंट पे। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर इस तरह से प्रॉब्लम है कि 1 यानी 1 अगस्त को फर्स्ट, सेकेंड एंट्री 2 अगस्त को सेकेंड, 3 अगस्त को थर्ड एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड हुई है। अब फर्ज कीजिए कि आपको कोई एंट्री रिकॉर्ड करनी है 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त को अगर आप कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करने जाते हैं तो
इसमें होगा क्या, बेसिकली देखा जाए तो आपने एंट्री नंबर 1 रिकॉर्ड किया या 2 किया 3 किया, तो आप अगर 1 अगस्त को ही कोई एंट्री अगर रिकॉर्ड करनी चाहोगे तो कौन सी एंट्री आनी चाहिए, आप कहोगे इट्स अ सिंपल थिंग कि हाँ इनवॉइस मैंने 3 यूज कर लिए तो अगला नंबर 4 ही आना चाहिए, चाहे वो मैं 1 अगस्त को रिकॉर्ड करूं, चाहे वो मैं 2 अगस्त को रिकॉर्ड करूं, या फिर मैं किसी भी डेट को रिकॉर्ड करूं। लेकिन नहीं, हमने जो मेथड सिलेक्ट किया है वो हमारा है ऑटोमेटिक मेथड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होने वाला है, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनवॉइस नंबर 4 है। अगर मैं डेट इसका चेंज करके बैक डेट में 1 अगस्त को कोई एंट्री रिकॉर्ड करूं तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर बाय डिफॉल्ट क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट इनवॉइस नंबर 4 आना चाहिए, राइट। ये क्यों नहीं आया, क्योंकि ये आपका नंबर मेथड है वो डे वाइज काउंट करता है। उस पर्टिकुलर डे का जो लास्ट नंबर होगा, आप उस दिन कोई और एंट्री रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो लास्ट एंट्री का आगे का नंबर आ जाता है। इससे क्या होगा, जो 2 अगस्त को एंट्री रिकॉर्ड की है, 3 अगस्त को एंट्री रिकॉर्ड की, ऑनवर्ड्स जो एंट्री रिकॉर्ड की है उसकी सीरीज क्या हो जाएंगे, चेंज। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने इनवॉइस की कॉपी प्रिंट कर ली है, पार्टी को आपने इनवॉइस ऑलरेडी इशू कर दिया है, तो ये इनवॉइस नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो ये सवाल आ गया कि हाँ, अगर आप ऑटोमेटिक ऑप्शन यूज करते हो तो आपको बीच में कोई भी एंट्री किसी भी पर्टिकुलर डेट पे रिकॉर्ड नहीं करनी है, ना ही ऐड करना है, ना ही इंसर्ट करना है। अगला सवाल आता है कि चलो ठीक है, वो मैं ध्यान रखूंगा कि मुझे बीच में कोई डेट ऐड नहीं करना, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल सिंपल नंबर दिखा रहा है 1 2 3 4 5, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए थोड़ा सा आगे कुछ सफिक्स लिखा हो, आगे कुछ प्रीफिक्स लिखा हो। वो किस तरह से सेट करते हैं, तो वो किस तरह से सेट करते हैं वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो सफिक्स और प्रीफिक्स हमें सेट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, वाउचर टाइप, ऑल्टर, सेल्स। सेल्स में यहां पर ऑप्शन दिया हुआ यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस। यहां पर ऑप्शन आता है स्टार्टिंग नंबर 1, यस मेरा इनवॉइस नंबर 1 से ही स्टार्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट, यानी कि टोटल इनवॉइस का डिजिट कितना होना चाहिए। न्यूमेरिक पार्ट की बात कर रहे हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स की नहीं। तो मान लीजिए आपका इनवॉइस नंबर सीरीज होगा मैक्स टू मैक्स 999, यानी कि उसके आगे भी हो सकता है, बट आप एज्यूम कर रहे हो कि चलो मेरा इनवॉइस की 3 डिजिट में होनी चाहिए, 100, 101, 102, यानी कि 3 डिजिट के, तो आप 3 कर लो। प्रीफिल विद 0, यानी कि इनवॉइस नंबर अगर 1 है तो उसके आगे 001 होना चाहिए, प्रीफिल विद 0, यस प्रीफिल विद 0, आपका इनवॉइस नंबर 1, ये आपका स्टार्टिंग नंबर हो गया। अब फिर आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि आप आगे कौन सा वर्ड लगाना चाहते हैं अपने इनवॉइस नंबर के आगे। जैसे मैंने लगा दिया कि मेरे कंपनी का नाम STR स्टार कॉल स्टार, तो मैंने STR वर्ड यूज कर लिया और मैंने बैकवर्ड स्लैश, करेक्ट। तो उसी तरह से आप यहाँ पे सफिक्स भी लगाना चाहें तो आप यहाँ पे लगा लीजिए कि चलिए ये मेरा इनवॉइस नंबर 2021 का है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर 2021 का है, तो ये 2021 का यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। सिमिलर वे से अगर ये इनवॉइस नंबर आगे चल के, अब अगले साल तो ऑब्वियस बात है क्या करोगे, अप्रैल 2021 से आप यहाँ पे लगाओगे 21-22, उसी तरह से अप्रैल 22 में क्या लगा दोगे आप यहाँ पे 22-23, करेक्ट। तो इस तरह से ये आपका सीरीज आगे हमेशा चेंज होते रहेगा। तो यहाँ पे देखो अब क्या होने वाला, मैंने इसको सेव कर लिया पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशंस को। वापस आते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, ये नंबर्स ST फिक्स आ गया, इनवॉइस नंबर 004 और ये फाइनेंशियल ईयर 2021। तो यानी कि आपने उस सिंपल नंबर के सीरीज को आपने प्रॉपर सफिक्स एंड प्रीफिक्स के साथ ऐड कर लिया है। लेकिन क्या इससे मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि अगर मैं कोई बीच में कोई एंट्री रिकॉर्ड करूंगा तो आगे की सीरीज चेंज होनी चाहिए? नहीं, इससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, डेफिनेटली हमें कभी न कभी कोई बैक डेटेड एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ सकती है। तो क्या हमें ऑटोमेटिक वाउचर नंबर सेट करना चाहिए? नहीं, हमें ऑटोमेटिक वाउचर नंबर प्रेफर नहीं करना चाहिए। अब वापस चले, हाँ आप कई सवाल पूछ सकते हो कि परवेश मैंने यहाँ पे जो ये नंबर चेंज कर लिया है तो इससे मेरी पुरानी एंट्री का क्या हुआ, क्या उसके भी नंबर चेंज हो गए? जी हाँ, बिल्कुल चेंज हो गए। अब अगर आप देखना चाहो तो देख लीजिए, यहाँ पे इनवॉइस पुराने वाले उसका नंबर यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो चुका है। नेक्स्ट जो नंबर मेथड पे आते हैं वो हमारा है ऑप्शंस, वाउचर टाइप, ऑल्टर, सेल्स। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हमारा ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। अच्छा, इसको समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं मैनुअल ऑप्शंस।
अब मैनुअल ऑप्शंस में क्या होगा कि आपको वाउचर नंबर एंटर करने के लिए मैनुअली एफर्ट करना होगा, यानी कि सिस्टम ऑटोमेटिकली कोई भी नंबर वहां पे पिक नहीं करेगा। तो जैसे मैं अगर ऑलरेडी एंट्री रिकॉर्ड कर लिया है, अब मैं वाउचर नंबरिंग मेथड चेंज करना चाहता हूं, तो टैली मुझे यहाँ पे मैसेज देगा कि सर आपने तो एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली है, तो उसका क्या करना है। अगर आप चेंज करोगे तो पुरानी एंट्री के जो नंबर सीरीज है वो निकल जाएंगे। आप फिर भी अगर कंटिन्यू करते हो तो यस प्रेस कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आता है प्रिवेंट डुप्लीकेट, यस और नो। ऑब्वियस सी बात है कि मैनुअल जब आप कोई इनवॉइस नंबर या वाउचर नंबर रिकॉर्ड करोगे तो ऐसे बहुत हद तक चांसेस है कि आप डुप्लीकेट नंबर भी एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर हमेशा डुप्लीकेट को प्रिवेंट करने के लिए ऑप्शन को यस करना है, बट इस समय ये मेरा कर्सर इस ऑप्शन पे जंप नहीं करेगा। आप देख सकते हो मेरा कर्सर जंप नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी एंट्रीज रिकॉर्ड कर रखी है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आप तभी सेट कर सकते हो जब कोई आपने सेल्स का वाउचर या उस पर्टिकुलर वाउचर की कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की है। तो ऐसे केस में क्या अभी भी मैं इस ऑप्शन को यस कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। कर्सर भले ही जंप नहीं कर रहा है, लेकिन एक टेक्निकल वे है जिसको हम XML फॉर्मेट में जाके कन्वर्ट करके इसको यस कर सकते हैं। अब वो XML में कैसे करना है, उसका ऑप्शन क्या है, वो अगर आपको लगता है तो आप उसे क्वेरी कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको उसका एक सेपरेट वीडियो बना के छोटा सा मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें फिर नेक्स्ट ऑप्शंस की, तो मैंने ऑप्शंस को वहां पे नो ही रखा है, प्रिवेंट डुप्लीकेट को, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब पुरानी एंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा रहेगा पहले वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए वाउचर नंबरिंग सारे के सारे निकल चुके हैं, ये पूरा ब्लैंक है, करेक्ट। तो इसमें क्या हुआ कि वाउचर नंबर यहाँ पे निकल चुके हैं, ये नंबर आपको वहाँ पे मैनुअली एंटर करने होंगे। जैसे मैंने JH001 एंटर करते हैं, JH001, तो ये मैंने पहली एंट्री का नंबर सेट कर दिया। उसी तरह से JH002 ये आपको यहाँ पे सेट करना होगा। अब देखो यहाँ पे ह्यूमन मिस्टेक क्या हो सकती है, JH002 आपने ले लिया प्रीवियस वाला, तो आपको याद रहेगा कि मैंने प्रीवियस क्या लिया है, नहीं याद रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली मैंने प्रीवियस क्या लिया मुझे मालूम पड़ जाए, तो यहाँ पे Ctrl+R प्रेस कीजिए, तो आपने जो भी इनवॉइस लास्ट यूज किया रहेगा वहां पे वो आ जाएगा। अब ये इनवॉइस नंबर 002 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी मेथड ऑफ नंबरिंग चेंज किया, इसकी वजह से यहाँ पे पुराना इनवॉइस नंबर आ रहा है आपको। लेकिन जो भी पुराना वाला यूज किया रहेगा यहाँ पे Ctrl+R प्रेस कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि जो पुराना आपका इनवॉइस नंबर रहेगा JH002, यहाँ पे JH002 यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब देखो यहाँ पे JH002 अगर लेता हूँ तो मुझे मैसेज आना चाहिए कि सर यहाँ पे ऑलरेडी नंबर यूज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे टैली मुझे कोई भी पॉपअप नहीं देगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने प्रिवेंट डुप्लीकेट ऑप्शंस को नो कर रखा है। तो 002 को हम यहाँ पे चेंज करके 003 कर देते हैं, और इस एंट्री को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेव। तो दोस्तों ये मैनुअल नंबरिंग में आपने देखा कि हमने यहाँ पे जो भी एंट्री रिकॉर्ड करनी है उसका इनवॉइस नंबर यहाँ पे हमें मैनुअली यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैनुअल ऑप्शंस का ये होता है कि यहाँ पे आपको टेक केयर करना होगा कि आपने लास्ट नंबर क्या यूज किया था, और उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट नंबर यहाँ पे यूज करना होगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द एंट्री आपको ही एफर्ट करना होगा। तो ये हो गया दूसरा मेथड। अब हम तीसरे मेथड की बात करें, जो हमारा तीसरा मेथड है सेल्स वाउचर में जाते हैं। जो तीसरा मेथड है वो ऑप्शंस कहलाता है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। अब इसमें दोनों फंक्शन काम करते हैं, ऑटोमेटिक फंक्शन भी काम करता है प्लस मैनुअल ओवरराइड भी काम करता है। इसमें किस तरह से काम करता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। तो इसमें क्या होने वाला है बेसिकली कि आप यहाँ पे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को भी सेट कर लेते हैं, ये वही चीज है जो हमने पहले ही देख लिया है। तो अब इस ऑप्शंस में क्या होता है कि नंबर जो सीरीज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है। आप जब एंट्री रिकॉर्ड करने जाओगे तो देखिए नंबर सीरीज यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर सीरीज आ जाती है। बट आपको ये ध्यान देना है कि जो प्रीवियस आपने नंबर यहाँ पे जो नंबर थे वो इसमें चेंज नहीं होने वाले हैं। ये इस मेथड में यहाँ पे क्या होगा, पुराने जो नंबर आपके जो चले गए हैं वो वैसे रहेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे आपने मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक ऑप्शन में जो ऑप्शन लिया था वो एज इट इज रहेंगे, पुराने चेंज नहीं होंगे। और जब नया नंबर आप यूज करने जाओगे तो यहाँ पे जो नंबर दिखाई दे रहा है, ये क्या नंबर दिखाई दे रहा है, ये कहाँ से नंबर पिक करेगा, इसका कोई भी ट्रेस नहीं कर पाओगे आप। तो सिंपल आपको क्या करना है, STR004 और आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है 2021। ये फॉर द फर्स्ट टाइम आपको करना पड़ेगा जब आप ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। नाउ इसमें क्या होगा, ये बीच में से चेंज किया, ये इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप स्टार्टिंग से करोगे तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मतलब क्या हो गया, इसमें
ऑटोमेटिक नंबर तो आने वाला ही है फॉर श्योर, ऑटोमेटिक नंबर जो भी आपने लिया है वो आएगा, लेकिन साथ साथ में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप उसमें से कोई भी चीज चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, यानी कि नंबर की सीरीज को अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। अभी देखिए मैंने ये इनवॉइस नंबर क्या यूज किया, मैंने 004, अब मैंने 004 यूज कर लिया है। तो अब इससे क्या होगा कि अब आप कोशिश करोगे कि भाई अगला नंबर प्रॉपर आ जाए, अगला नंबर प्रॉपर आ जाए, नहीं, अगला नंबर यहाँ पे प्रॉपर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने इस सीरीज को बीच में चेंज किया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए अगर आप बीच में से सही करना चाहते हो तो उसके लिए आपको किसी टेक्निकल पर्सन की हेल्प लेनी होगी, यानी कि अगर आपको हमारी हेल्प की जरूरत हो डेफिनेटली हम आपकी हेल्प कर देंगे। लेकिन अब चलिए मैं इसको पूरी एंट्री डिलीट ही कर देता हूँ, पूरी की पूरी एंट्री डिलीट कर दिया, तो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? क्या इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। इसके लिए हमें टेक्निकल XML फाइल में जाके चेंजेस करने पड़ते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर ये चीज अगर आपने स्टार्टिंग से कर ली है, यानी कि ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड ऑप्शंस में ये होता है कि अगर आपने ये पहले से ही कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है फ्रॉम डे 1, तो इस केस में नंबर तो ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे, साथ साथ में कर्सर वहां पे आपको अलाउ करेगा कि अगर आप कोई नंबर यहाँ पे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इसमें याद रखना ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि मैंने 1 तारीख को 1 इनवॉइस नंबर, 2 तारीख को 2, 3 तारीख को 3, 4 तारीख को 4 यूज किया था, अब मुझे पिछले तारीख यानी कि 1 तारीख में कोई जाके एंट्री रिकॉर्ड करनी है, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है। एक नया वाउचर टाइप में क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, सेल्स न्यू, और मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, प्रिवेंट डुप्लीकेट यस कर दिया, और मैंने यहाँ पे एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस को भी ऑप्शन को यस कर रखा है, और यहाँ पे STR और ऑप्शन यहाँ पे मैंने 20-21 सेलेक्ट कर लिया, करेक्ट। तो अब देखिए मैं एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं वाउचर टाइप यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, सेल्स न्यू, इनवॉइस नंबर 001, यहाँ पे कर्सर ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर आ रहा है, साथ साथ में मुझे कर्सर यहाँ पे कुछ भी ऐड करने के लिए या फिर ओमिट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। मैंने पार्टी सेलेक्ट कर लिया, इनोवेटिव, सेल्स, स्टॉक आइटम, और ये मैंने पहली एंट्री सेव कर दी। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है सेकंड, नेक्स्ट एंट्री के लिए ऑप्शन यहाँ पर आ गया। सेकंड एंट्री भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, 2 अगस्त को। मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि बीच में अगर कोई एंट्री आप बैक डेटेड जाके चेंज करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको जो फेस करनी पड़ रही थी एट द टाइम ऑफ ऑटोमेटिक ऑप्शंस में, यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शंस में आता है, मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया अलग पार्टी, तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लिया, उसका क्वांटिटी लिया, अब 3 अगस्त तक यानी 3 डिफरेंट एंट्री हो गई है, तो डिस्प्ले, अकाउंट बुक, सेल्स रजिस्टर, इनवॉइस नंबर 1, 2, 3। अब मुझे कोई एंट्री वापस रिकॉर्ड करनी है 1 अगस्त को, तो नॉर्मल में क्या हुआ था, वो इनवॉइस नंबर 2 आ जाएगा। लेकिन अगर आप कोई एंट्री रिकॉर्ड करने चाहेंगे 1 अगस्त को, यहाँ पे डेट देख सकते हैं, लेकिन ये इनवॉइस नंबर आता है वो है 004, जो कि लास्ट नंबर आपने इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट जो यूज किया रहेगा उसका अगला नंबर ही लेगा। जबकि ऑटोमेटिक में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आता, बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर डे पे जो लास्ट नंबर रहेगा उसके आगे का सीरीज लेगा और आगे के डेट के सारे नंबर सीरीज को वो डिस्टर्ब कर देता है, राइट। तो ये हो गया तीसरा मेथड। लास्ट के 2 मेथड बहुत ही सिंपल है, एक्सप्लेनेटरी पार्ट है, तो वहां पे भी ये भी दिखा देता हूं आपको मैं। लास्ट के ऑप्शन है मल्टी यूजर ऑटो। मल्टी यूजर ऑटो का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके यहाँ पे मल्टीपल पर्सन है जो कि टैली यूज कर रहे हैं, पर्सन 1 और पर्सन 2 दोनों सेल्स की एंट्री एक साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब वो एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो वहां पे कोई पर्टिकुलर नंबर होगा, राइट। तो मान लीजिए पर्टिकुलर नंबर कॉल 003, अब मैं एंट्री अपने सिस्टम पे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे भी 003 दिखाई दे रहा है, सामने वाला पर्सन भी 003 पे ही बैठा है, बिकॉज दोनों साथ में सेल्स की एंट्री ऑन की है, तो दोनों को साथ साथ में 003 ही दिखाई देगा, करेक्ट। लेकिन अब सवाल आता है कि जो पहले सेव करेगा वो 003 नंबर का इनवॉइस उसको अलॉट होगा, तो जो बाद में सेव करने वाला बंदा है तो उसका क्या होगा, उसका एंट्री पूरा बाहर नहीं। तो ऐसे केस में टैली मैसेज दिखाएगा कि सर दूसरा पर्सन ने ऑलरेडी 003 नंबर का इनवॉइस यूज कर लिया है, आपको 004 यूज करना होगा और आपको एंटर करके एंट्री सेव कर देनी होगी। दैट मीन्स आपकी एंट्री ओमिट नहीं होगी, वापस से आपको एफर्ट नहीं डालने होंगे, सारे की सारी एंट्री वापस वैसे की वैसे ही सेव हो जाएगी, लेकिन विथ नेक्स्ट नंबर। नन का कोई मतलब ही नहीं है,
सेल्स की एंट्री डेफिनेटली विदाउट वाउचर नंबर या इनवॉइस नंबर के आप रेज ही नहीं कर सकते हो, करेक्ट। सो ये सारे के सारे मेथड ऑफ नंबरिंग यहाँ पे दिए हुए हैं। ये हर एक मेथड ऑफ नंबरिंग का अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है इसमें से जो कि हर एक बिजनेस पर्सन फॉलो करते हैं, वो है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। आपके बिजनेस में जीएसटी कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए जो मेथड ऑफ नंबरिंग यूज करनी है वो होगा ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। मैं ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल ऑप्शंस या मल्टी यूजर ऑप्शन को कभी भी सेलेक्ट नहीं करता हूं, और ना ही किसी ने क्लाइंट ने आज तक सेलेक्ट किया। हाँ पहले करते थे, बट अंडर जीएसटी कंप्लायंसेस आपको ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड ऑप्शन ही सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये रहा पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो कि हमने यहाँ पे समझा कि ये मल्टीपल मेथड ऑफ नंबरिंग जो दे रखा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है और ये सेटिंग्स हमें कैसे करनी होती है टैली ERP9 में। किसी तरह का कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स फ्री है, आप वहां पे कमेंट करिए, हम डेफिनेटली आपकी क्वेरी को अटेंड करेंगे। मिलते हैं टैली के किसी अगले वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू एंड बाय।